आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन आपके लिए इस महान संघर्ष गाथा की एक झलक प्रस्तुत करता है। जय जय बद्री केदार गढ़ भूमि गढ़ नरेश वीरु गढ़ देश बावन गढ़ देश। आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा को स्मरण कर रहे हैं, जिनका निधन 1989 में 17 मार्च को हुआ था। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रियता से भाग लिया और 1940 के दशक के दौरान ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर कारागार में रखा। हेमवती नंदन का जन्म 1921 में पौड़ी गढ़वाल में हुआ था, जो अब उत्तराखंड में है। 1930 के दशक में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कॉलेज शिक्षा के दौरान ही उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। 1942 से 1946 तक उन्हें कारागार में रखा गया। देश की आजादी के बाद उन्होंने इलाहाबाद में श्रम संगठनों के साथ काम किया और भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक संघ कांग्रेस के सदस्य बनाए गए। बहुगुणा ने 1952 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में करछना और चैल निर्वाचन क्षेत्र से और 1957 में सिराथू से विधानसभा चुनाव जीता। 1957 में बहुगुणा श्रम और समाज कल्याण मंत्रालयों में संसदीय सचिव बनाए गए। एक वर्ष बाद उन्हें उद्योग उप मंत्री बनाया गया। बाद में 1962 में वे श्रम विभाग में कार्यरत रहे। 1960 के दशक में और 1970 के दशक की शुरुआत में बहुगुणा का राजनीतिक दर्जा लगातार बढ़ता गया और 1967 में उन्हें वित्त और परिवहन मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया। 1971 में वे केंद्रीय संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए गए। इसके 4 वर्ष बाद बहुगुणा को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया, लेकिन 1975 में उन्होंने इस पद से त्याग पत्र दे दिया। 1977 में हेमवती नंदन बहुगुणा ने जगजीवन राम और नंदिनी सत्यपथी के साथ मिलकर एक नया संगठन बनाया, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। बाद में जनता दल गठबंधन में इसका विलय कर दिया गया और बहुगुणा कैबिनेट मंत्री बनाए गए। 1987 में अपनी मृत्यु तक बहुगुणा जनहित के कार्यों के लिए समर्पित रहे। इस महान राजनेता को हमारा नमन। राष्ट्र देवतांचे, राष्ट्र प्रेषितांचे, आ चंद्र सूर्य नादो स्वातंत्र्य भारताचे। आज हम सामाजिक कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी जगदेव राव पाटिल का भी स्मरण कर रहे हैं। 1939 में 17 मार्च को उनका निधन हुआ था। महाराष्ट्र के बुल्ढाना के निवासी जगदेव राव ने 1930 के नागरिक अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। उन्हें गिरफ्तार कर 6 महीने के कठोर कारावास की सजा दी गई। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने समाचार पत्र राष्ट्रमाता का संपादन किया। उन्हें मलकापुर तालुका कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया और वे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काम करते रहे। माना जाता है कि 17 मार्च 1939 को रहस्यमय परिस्थितियों में एक पुलिस एजेंट द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। इस महान विभूति को हमारा नमन। आज हम दिल्ली निवासी मिर्जा बहादुर को भी याद कर रहे हैं। उन्होंने 1857 में स्वतंत्रता की पहली लड़ाई में भाग लिया था। उन्होंने बड़ी बहादुरी से दिल्ली में ब्रिटिश सेना को आगे बढ़ने से रोका, लेकिन दिल्ली पर फिर कब्जा करने के बाद ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई और 17 मार्च 1858 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। इस महान शहीद को आकाशवाणी समाचार का शत शत नमन।
और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ।